दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चन, जहाँ पर गेट एस्पिरेंट्स मिनटों लगाएंगे टू गेट द आंसर, बहुत सारा टाइम लगाएंगे इन दी कैलकुलेशन और फाइनली उनको आंसर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल टफ है, बट प्रॉब्लम है समय का। फिर आप ये कंप्लेन मत करना कि सर गेट का पेपर लेंदी होता है, टफ होता है, ऐसा नहीं है एक्चुअली। अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई की है ना, तो गेट का पेपर समय पर ख़त्म हो जाता है, इनफैक्ट उससे पहले भी हो जाता है, क्योंकि इजी सवालों को पहले बनाते हो, ट्रिक्स पता है तो जल्दी बन जाते हैं। और फिर जो एक्चुअली टफ होता है, जो कि होते हैं 20% सवाल, जिसमें कोई ट्रिक नहीं चलता, जिसमें मेहनत लगती है, थॉट प्रोसेस, कैलकुलेशन, तो उसको समय देना होता है, राइट, 3-4 मिनट उसको देना होता है। तो ये है, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स और कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आप पेपर समय पर कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अब ये सवाल कितने सारे गेट एस्पिरेंट कुछ सेकंड्स में बनाएंगे। अगर आपने मेरे क्लास से चीज़ें कर रखी है तो आपको पता है वो ट्रिक, हाउ टू सॉल्व दिस इन सेकंड्स। ये डाउट एक्चुअली अमन ने प्रैक्टिस कोर्स के अंदर पूछा था। सवाल ये है कि एक मैट्रिक्स ए है 2x2 साइज़ की, और ये एक्सप्रेशन दे रखा है a का पावर 5 माइनस 4a टू द पावर 4 माइनस 7a क्यूब प्लस 11a स्क्वायर माइनस a माइनस 10i। अब कह रहे हैं दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए एस। ये 4 ऑप्शन है, यानी अगर ये LHS है तो RHS क्या होगा, ये आपको खोजना है। बताओ क्या सोच रहे हो? सर हम यही सोच रहे हैं कि अरे सबसे पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, उसमें भी वेरियस तरीके हैं। कोई डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 यूज़ करेगा, कोई मैंने जो क्लास में सिखाया 2x2 साइज़ के लिए ट्रिक वो यूज़ करेगा, बट पहला स्टेप है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालेंगे। अब जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि सर केले हैमिल्टन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है उसमें, अगर हमारी जो मैट्रिक्स ए है जिसकी साइज़ अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस केस में वो ए को रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा से, और वाइसा वर्सा भी, LHS टू RHS भी कर सकते हैं, और जब चाहो तो RHS से LHS भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये केले हैमिल्टन थ्योरम कहता है। चलो बढ़िया है ना। अब आगे क्या करोगे? अब सर जी हमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल चुकी है, ठीक है, और उसको हमने लैम्डा के टर्म्स में कह दिया है। अब यहाँ पर अप्रोचेस आएंगे। अब स्टूडेंट 1 मेथड 1 ये कहेंगे कि सर रिडक्शन की मेथड से इसको रिड्यूस करेंगे, बहुत ज़्यादा रिड्यूस करेंगे ताकि a के पावर 1 में आ जाए फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैनुअल रिडक्शन करना चाहते हो। ठीक है, सो मैनुअल रिडक्शन, ऐसे सिमिलर सवाल मैंने क्लास में भी करवाया है। तो मैनुअल रिडक्शन बहुत ज़्यादा समय लेता है, आपको भी पता है, तो आप वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेथड 2 जो है, कोई कहेगा सर मैं तो डिवीजन टेक्निक का यूज़ करूँगा। हाँ, डिवीजन टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो, क्लास में ये भी सिखाया मैंने, करो यूज़। ठीक है, थोड़ा कम मिनट लगेगा बट स्टिल मिनट तो लगेगा, राइट। कोई स्टूडेंट कहेगा सर ये सब क्यों करना, मैं जो है ना सब्स्टिट्यूशन करूँगा। सब्स्टिट्यूशन यानी ये देखो, ये ए मैट्रिक्स है ना, तो ये कैलकुलेशन करूँगा और एक मैट्रिक्स निकालूंगा 2x2 साइज़ का, फिर इसमें भी वो ए की जगह ये सारा पुट करूँगा और मैट्रिक्स निकालूंगा, सब्स्टिट्यूशन करके चेक करूँगा LHS RHS क्या है। इसमें भी मिनटों लगेंगे। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता दिस लेंदी अप्रोचेस। तो सर जी आप क्या रिकमेंड करोगे? मैं रिकमेंड करूँगा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जो मैंने क्लास में सिखाया, और एक ट्रिक नहीं है, इसमें मल्टीपल ट्रिक्स लगेगी। ठीक है, टू गेट दी आंसर इन सेकेंड्स। सबसे पहला ट्रिक मेरे को ये बताओ कि देख करके क्या आप आइगन वैल्यू बता सकते हो? हाँ सर जी, क्योंकि रो 1 के एलिमेंट्स ऐड किए तो 5, रो 2 के एलिमेंट्स ऐड किए तो 5। अगर यहाँ पर 5 और 5 आ रहा है देन वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज़ 5। ठीक है, वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज़ 5। इसका डिटेलिंग मैंने क्लास में दे रखा है, आई होप यू रिमेंबर। अब दूसरी बात, आइगन वैल्यू मुझको मिल चुका है किसका, मैट्रिक्स ए का, राइट। अब ध्यान से देखना, हमें चेक क्या करना है कि ये अगर LHS है तो इसका RHS कौन होगा। अगर ये LHS है तो ऑप्शन में से RHS कौन होगा, राइट, क्योंकि LHS शुड बी इक्वल टू RHS। ये और ऑप्शन में कोई तो ऐसा होगा C B A D में से जो इसके बराबर है, राइट। अब तो मैं क्या करूँगा, मैं मैट्रिक्स चेक नहीं करूँगा, मैं इनकी आइगन वैल्यूज़ चेक करूँगा। मैं ये कहूँगा कि अगर LHS की जो मैट्रिक्स अगर बराबर आती है RHS की मैट्रिक्स से तो उसके जो आइगन वैल्यूज़ है वो भी तो इसके बराबर आएंगे, हाँ कि ना। अगर LHS की मैट्रिक्स RHS की मैट्रिक्स के बराबर है तो इसकी आइगन वैल्यू और इसकी आइगन वैल्यू सेम रहेगी। बस यही है मेरा ट्रिक टू गेट दी आंसर इन सेकंड्स। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या कहूँगा, अब मैं कहूँगा कि मुझे आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए मिल चुका है और ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो ए को ही तो मॉडिफाई किया है। तो अब यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू आपको याद होगा, उसकी मदद से हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हम खोज सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, a का पावर 5 माइनस 4a का पावर 4 माइनस 7a क्यूब प्लस 11a स्क्वायर माइनस a माइनस 10i। याद होगा, अगर मुझे
मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू पता है और फिर अगर मैं ए को मॉडिफाई कर दूँ तो उसकी आइगन वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? बस अकेले हैमिल्टन थ्योरम की मदद से आप कह दो कि ए को रिप्लेस करो लैम्डा से, मिल गया इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू। ये देखो, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू का इस प्रकार से एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, ए को रिप्लेस कर दिया लैम्डा से, तो आप देख सकते हो ए इज़ रिप्लेस्ड विद लैम्डा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमको तो लैम्डा पता है, लैम्डा क्या है? लैम्डा तो 5 है, तो उठा करके सब्सटीट्यूट करो, लैम्डा की जगह 5 सब्सटीट्यूट करो। जैसे ही मैंने लैम्डा की जगह 5 सब्सटीट्यूट किया, अब ये एक्सप्रेशन आपको कैलकुलेटर में पुट करना है, पुट करोगे तो आंसर आएगा 10। ठीक है, आ गया। ये क्या है? ये LHS, ये LHS की आइगन वैल्यू हमको मिल चुकी है 10। अब RHS में आइगन वैल्यू 10 कौन देगा, यही तो चेक करना है, और ये थोड़ी ना कोई टफ है। देखो अब लैम्डा की जगह 5 रखो और RHS में चेक करो, ये हमारा RHS कि कौन दे रहा है हमें 10 एज दी आइगन वैल्यू। 2 × 5 10, 10 + 5 इज़ नॉट 10। ये ए की जगह लैम्डा, लैम्डा हमारा 5 है, सो 5 + 4 इज़ नॉट 10। यहाँ पर 5 + 5 इज़ 10, यहाँ पर 10 + 4 इज़ नॉट 10। मुझे लगता है आपको मिल चुका है आंसर। यस, आंसर इज़ 10। डन एंड डस्टेड। समझ में आया? तो जा सकते हो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 और आपको मिलेगा ऐसा एक्सप्रेशन। बट MCQ है, MCQ में आपको हमेशा स्मार्ट अप्रोचेस यूज़ करने हैं लाइक दिस। और अगर आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स नहीं आते हैं, उस केस में आप श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड विजिट दी कोर्सेज, जहाँ पर सब कुछ सिखाया गया है, बेसिक टू एडवांस, सारे कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है, टेस्ट सीरीज भी है, नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर आपको कोर्सेज के बारे में डिटेलिंग जानना है, सो दिस आर दी कोर्सेज ऑल इन वन सब्सक्रिप्शंस। ये क्या है? इसमें 4 कोर्सेज इन 1 है, जो आपको प्रेफरेबली सिलेक्ट करना है। बेनिफिट क्या होगा? सारी चीज़ें मिल जाएगी और प्राइस में भी कंसेशन हो जाता है। ठीक है, मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स है इसमें, मैथ्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे ब्रांचेस के, सारे ईयर्स के, विद सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। एप्टीट्यूड के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सिमिलरली एप्टीट्यूड के सारे PYQ, सारे ब्रांचेस के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। अब जो स्टूडेंट्स को हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। डिफरेंस क्या है? इन इंग्लिश एवरीथिंग आई विल स्पीक इन इंग्लिश, द रिटन, द स्पीकिंग, एवरीथिंग वुड बी इन इंग्लिश। बट जब मैं हिंदी कोर्सेज करता हूँ तो बात ही हिंदी में करूँगा जैसे अभी आपसे कर रहा हूँ, बट लिखने का जो स्टाइल है वो सब इंग्लिश में रहेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को कहना है नहीं सर सिर्फ आपसे सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है तो ये रहे कोर्सेज, सिर्फ एप्टी पढ़ना है तो ये रहे, सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो ये रहा। ठीक है, तो ऐसी सुविधा भी है, जैसे आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कोर्सेज भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो यस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दी वीडियो।